दोस्तों, आपने यह बात तो सुनी होगी कि जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं वह सबसे पहले काटे जाते हैं और जो टेढ़े मेढ़े से पेड़ होते हैं वो सदियों तक जंगल में खड़े रहते हैं। एक बच्चा अपने पिता के साथ एक जंगल में घूमने के लिए जाता है। उसने देखा कि एक शेर हिरण का शिकार कर रहा था। वह देखकर उस बच्चे के मन में करुणा का भाव उदय होता है। अपने पिता से कहता है कि पिताजी, वह हिरण तो कमज़ोर है और वह शेर उसे खा रहा है। उस हिरण को बचाना चाहिए। यह सुनकर पिता कहते हैं, लेकिन वह शेर भी तो भूखा है। अगर तुम हिरण को बचाओगे तो तुम शेर के लिए बुरे बन जाओगे। तो इस परिस्थिति में तुम क्या कर सकते हो? अब यह बात हम सबके लिए सोचने की है कि एक जगह हम किसी का फ़ायदा कर रहे होते हैं तो दूसरी जगह किसी का नुकसान कर रहे होते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह अच्छाई और बुराई के दो पहलू होते हैं। तो सवाल यह है कि किसी भी आदमी को कोई अच्छा काम करना है, अच्छा बनना है, तो वह किस तरह का काम करे जो किसी को आहट ना पहुंचाए। तो आज की कहानी में आपको सुनाने वाला हूँ। उसमें आपको कर्मों का पूरा ज्ञान मिलेगा। असल में कर्म क्या है और अच्छे कर्म क्या होते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात उस समय की है जब गुरुकुल में शिक्षाएं हुआ करती थी। मतलब गुरुकुल में बच्चे सीखने के लिए जाते थे, वहीं पर रहते थे, वहीं पर प्रगति का आनंद लेते थे और वहीं पर अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। ऐसे ही मोहन नाम का एक लड़का गुरुकुल में पढ़ाई करने जाता है। उसके माता पिता उसे बचपन से ही गुरुकुल में भेज देते हैं। गुरुकुल जाने के बाद बहुत सालों तक वह अपने मित्रों के साथ बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है। उसे वहाँ पर जीवन के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उनमें से एक सिद्धांत सिखाया जाता है कि हमेशा भलाई का काम करो, अच्छा काम करो, सबकी मदद करो। यह ज्ञान मोहन के दिमाग में बहुत गहरे से बैठ गया था। इसलिए जब वापस गुरुकुल से अपनी शिक्षा ग्रहण करके अपने गांव आया तो वह गांव में सबकी मदद कर रहा था, हर किसी का काम कर रहा था। कोई भी युवक उससे कोई काम करने के लिए कहता तो वो मना नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन उसने अपने कानों से छुपकर सुना कि गांव के कुछ युवक उसका मजाक बना रहे हैं। वह सब कह रहे हैं कि वह तो फ़ायदा उठाने के लायक है, कितना मूर्ख है। यह सुनने के बाद मोहन के कानों में खून उतर आया। निष्पक्ष भाव से सबकी मदद करता था, सच्चे दिल से करता था, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? वो सब सुनकर उसने मन ही मन निश्चय किया कि आज के बाद किसी की भी मदद नहीं करेगा। और मोहन गांव का ऐसा युवक बन चुका था जो किसी की मदद नहीं करता। कोई कितनी भी परेशानी हो, मोहन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मोहन का यह बदलाव देखकर सब गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। कल तक जो दया का सागर था, इतना दयालु था कि कुछ ही समय में इतना निर्दय बन गया। यह देखकर मोहन के माता पिता को भी उसकी बहुत चिंता हुई। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इतना बदल गए? तो मोहन ने कहा कि इस ज़माने में किसी की भलाई करके कुछ हासिल नहीं होगा। यह बात मैं महसूस कर चुका हूँ। मैंने जीवन में जितने भी गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण की, वह सारी शिक्षाएं बेकार चली गई। यहाँ सच्चे दिल से कोई किसी की मदद कर दे तो उसको बेवकूफ़ समझा जाता है। और यह कहते कहते मोहन वहीं पर रोने लगा। और इसके बाद मोहन बहुत परेशान रहने लगा। उसके माता पिता पहले वाला मोहन चाहते थे जो अब लोगों की मदद करता था, लेकिन उनका बेटा बदल चुका था और
वह बहुत परेशान रहने लगा था। उसकी ये हालत देखकर उसके माँ बाप भी परेशान रहने लगे। फिर एक दिन मोहन के माँ बाप को किसी ने बताया कि पास के गांव में बहुत ही ज्ञानी बुद्ध भिक्षु रहते हैं, वो तुम्हारी सारी समस्या का समाधान कर देंगे। इसके बाद मोहन के माता पिता उसे लेकर बुद्ध भिक्षु के पास जाते ही जब वो गांव में पहुँचे तब उन्होंने देखा कि एक औरत बुद्ध भिक्षु को भला बुरा कह रही थी। वो कहती है कि सुबह सुबह भीख मांगने आ जाते हैं, और यह सब सुनकर भी वो बौद्ध भिक्षु शांत खड़ा था। वहाँ से भिक्षा नहीं मिली तो वो दूसरे घर चला गया। वो सब दृश्य मोहन भी देख रहा था। इसके बाद मोहन के माता पिता गांव में वो बौद्ध भिक्षु का पता पूछकर वहाँ जाते हैं। वहाँ जाके उन्होंने देखा कि ये तो वही बुद्ध भिक्षु है जो गांव में भिक्षा मांग रहे थे और जिसे वो औरत भला बुरा सुना रही थी। उसके बाद मोहन के माता पिता ने उस बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और मोहन की सारी परिस्थिति बताई। उन्होंने कहा कि ये पहले सबकी मदद करता था, लेकिन अब ये किसी की भी मदद नहीं करता। अब ये बहुत बदल गया है। कृपया गुरुजी इसका मार्गदर्शन करें। इसके बाद पहले वो बौद्ध भिक्षु मोहन के माँ बाप को कुछ कहते। इससे पहले जो गांव में बौद्ध भिक्षु को भला बुरा कह रही थी, वो औरत अपने बेटे को लेकर वहाँ आ पहुंची और कहती है कि मेरा बेटा बीमार हो चुका है, कृपया इसका इलाज करें। फिर बुद्ध भिक्षु उस बीमार बच्चे का इलाज करते हैं और वो थोड़ी देर बाद बच्चा ठीक हो जाता है और फिर वह औरत कुछ भिक्षा देकर वहाँ से चली जाती है। ये सब मोहन देख रहा था। फिर मोहन ने बुद्ध भिक्षु से कहा कि मुझे लगता है कि आपने इस औरत को नहीं पहचाना। ये वही है जो आपको गांव में भिक्षा मांगते हुए भला बुरा सुना रही थी। फिर बुद्ध भिक्षु मुस्कुराए, बोले कि मैं जानता हूँ कि ये औरत वही है, लेकिन लोगों की मदद करना हमारा परम कर्तव्य है। भले ही लोग हमारी मदद ना करें, लेकिन हमें सबकी मदद करनी चाहिए। अक्सर हम किसी की मदद करने के बाद हम भी उस व्यक्ति की मदद की आशा रखते हैं, लेकिन जब वो व्यक्ति तो हमारी मदद नहीं दुखी हो जाते हैं और हम सोचते रहते हैं कि मैंने उस व्यक्ति की मदद की थी, फिर भी उसने मेरी मदद नहीं की। ऐसी बातें हमारे दिमाग में चलती रहती है, लेकिन हर इंसान को किसी की भी मदद करने से पहले उसके मन में ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए कि वो इंसान भी हमारी मदद करे। फिर हमारी कोई मदद ना करे तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए हर इंसान को कोई भी बिना लालच के हो सके इतनी मदद करनी चाहिए। जो इंसान दूसरों के प्रति मदद की भावना रखता है वो हमेशा दुखी रहता है। ये सब बातें सुनकर मोहन अपने पिता के साथ गांव लौट आता है और वो फिर से लोगों की बिना किसी लालच के सबकी मदद करने लगता है।